जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय भक्तजनों, आज शुक्रवार के दिन सुनिए संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो कुछ झूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला कि देखो, मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं नहीं मान सकता। बहू ने हंस कर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर कर उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब उनकी माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे आज भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी स्त्री की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह कितनी दोगे। साहूकार ने बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी उसे मिल गई। वह सुबह से शाम तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन हिसाब किताब वह करने लगा। वह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा तो 3 महीनों में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारेले में उसे पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती उसे दिखाई दी। वह वहां जाकर खड़ी होकर व्रत की कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है।
चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है। जिस स्त्री की संतान न हो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जिसका प्रीतम बाहर गया हो वह शीघ्र घर को आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो वो खत्म हो जावे। कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामनाएं हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। बहू उन सभी स्त्रियों से कहने लगी कि बहनों यह व्रत कैसे किया जाता है, इसकी विधि भी बताओ। तो वे कहने लगी कि तुम 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या फिर 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और सिर्फ श्रद्धा और प्रेम भाव से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर व्रत की कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। व्रत की कथा सुनने वाला यदि कोई न मिले तो दीपक जलाकर जल का पात्र सामने रखकर उसके बाद कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी साल भर में माता कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं के हो, न मिले तो नाते रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा तथा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के बेटे की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर वह आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि बहनों यह मंदिर किसका है। सब कहने लगी कि यह तो माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में बहू लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, हे माता मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम मैं नहीं जानती, मैं दुखिया हूँ। माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को उसकी विनती और पुकार सुनकर उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जिठानी मुंह सुकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से उत्तर देती कि भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर बहू रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसे कब मांगे हैं, मुझे पैसों से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी जा तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा वह काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है।
माता कहने लगी, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं। वह तेरे लिए तड़प रही है, तू उसकी सूध ले। वह बोला, हाँ माता, मैं जानता हूँ, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है माता, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर ही नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तब माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब उस दिन वह सवेरे जल्दी उठा, भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कही। वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह झूठ साच करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा भला है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपये लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता संतोषी का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो, घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान वह खरीदने लगा और यहाँ का काम निपटाकर घर के लिए रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में वह विश्राम करने लगी। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के ढेर के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर रख ले। और तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा। माता जी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई, एक नदी के किनारे पर और दूसरा एक मंदिर में। इतने में मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव में जाएं। इस तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को वह गया। गांव में जाकर वह सभी से प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खेपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे तुम दूसरे घर की ताली दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो सो कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया।
एक दिन में राजा के महल सा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए वह कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। अब लड़के जीमने आए, खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें तो खटाई दो, खीर खाने का हमारा मन नहीं है। देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा दो पैसा। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी अब तो मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई वह माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, नहीं माता, मैं तो नहीं भूली, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे माता, अब बतलाओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में ही उसका पति उसे आता हुआ मिला। वह पूछती है कि तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, मैं वही भरने गया था। प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग अब की बार पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। उससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। प्रतिदिन माता जी के मंदिर में वह उस पुत्र को लेकर जाने लगी। माता ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल या डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से ये सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन वह चिल्लाने लगी कि आज तो मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, देखकर क्या उतावली होती है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे जगमाता, अब आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए।
इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। जो पढ़े, जो सुने इस कथा को, उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सुनिए संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन हो मैया, माँ धारण कीन हो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन हो मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे मैया, बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढूरे प्यारे मैया, चंवर ढूरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे मैया, जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो मैया, तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो मैया, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही मैया, आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई मैया, मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई मैया, जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे मैया, अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे मैया, जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए मैया, संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए मैया, जय संतोषी माता। ध्यान धयो जिस जन ने मन वांछित फल पायो मैया, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो मैया, जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा राखियो जगदम्बे मैया, राखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे मैया, जय संतोषी माता।
संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर कर पावे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। तो सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।